जयराम महतो को। आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक जयराम महतो, क्योंकि क्यों वो क्यों? हम लोगों के लिए आवाज उठा रहे, वो स्कॉलरशिप पे विशेष वही तो ध्यान दे रहे, बाकी इसीलिए तो हाँ हम लोग की बात के प्रति एक सकारात्मक छवि बनाने की हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थी भी राजनीति को एक अच्छा फील्ड माने, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और इस फील्ड में अपने आप को एक रुचि लें और वो एक बेसिक चीज़ से ही शुरुआत करें। विधानसभा के परिसर में है। आपको पता होगा कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का अंतिम दिनों पे जो है गुजर रहा है। बहुत सारे मुद्दाओं पे बातें हुई, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि सदन के अंदर विधायक मंत्री ही जाते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर आज जो है स्कूली बच्चों को लाया गया है ताकि जो है इस चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि आने वाले भविष्य के ही बच्चे जो है कल के आने वाले नेता भी हो सकते हैं। सबका फील्ड अलग अलग हो सकते हैं। इनको कार्रवाई को दिखाने को लेकर और वहाँ समझाने को लेकर और किन चीज़ों को समझना है, इस चीज़ों को देखने को लेकर पहुँचे हुए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार सिंह है, असिस्टेंट प्रोफेसर सरिया कॉलेज सरिया, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गिरिडीह से हैं। आज स्कूली बच्चों को आप जो है डिग्री कॉलेज से लेके आए हैं, क्या मकसद था, क्या दिखा पाए आप ये? जी, निश्चित रूप से हमारा जो मकसद था कि जो विद्यार्थियों को हम लोग सैद्धांतिक रूप से पढ़ाते हैं, वो आज विधानसभा लाके दर्शक दीर्घा में बैठा के हम लोग विद्यार्थियों को ये दिखलाया कि कैसे संसदीय परंपरा क्या होती है। प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा कि कैसे विधायक लोग अपनी बात को उठाते हैं और संबंधित विभाग के मंत्री उन सवालों का जवाब देते हैं। प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल, इस सब के बारे में विद्यार्थियों समझें। और निश्चित रूप से जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम अमूमन ये देखते हैं कि युवा पीढ़ी राजनीति से बहुत दूर अपने आप को रखते हैं। तो जो सारे विद्यार्थी हैं युवा हैं, और युवा कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होते हैं। तो इनके अंदर एक राजनीति के प्रति एक सकारात्मक छवि बनाने की हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थी भी राजनीति को एक अच्छा फील्ड माने, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और इस फील्ड में अपने आप को एक रुचि लें और वो एक बेसिक चीज़ से ही शुरुआत करें। उन्हें अगर लगता है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो एक वार्ड सदस्य के रूप में या एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपनी जो राजनीति में उनकी भूमिका है उसको अपने आप में उस रूप में वो उपयुक्त माने और उस फील्ड में रुचि लें। जी, तो कुछ बच्चियाँ हैं, इन सभी समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है खुशबू कुमारी साहू। आप लोग विधायक मंत्री तो हैं नहीं, लेकिन सदन के अंदर आ गए हैं, कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस मिला? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले बुक्स में पढ़ते थे कि कैसे क्या होता है विधानसभा में, आज लाइव देखे तो बहुत ही सीखने को मिला। विधायक लोगों को पहचान पाए कि नहीं? किसी किसी को जानते हैं। किसको जान? जयराम महतो को। आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक गिरिडीह के गिरिडीह सुदीप कुमार सोनू। सुदीप कुमार सोनू, इसलिए हम गिरिडीह में रहते नहीं है। अच्छा अच्छा, इसके लिए मतलब कार्रवाई को समझ पाए, कुछ समझ में आया कि मतलब सिलेबस से बाहर है ये चीज़ें? सिलेबस में भी थे और बाहर भी है, बहुत चीज़ सीखने को मिला। अच्छा, यहाँ पे अगर सदन आपने देखा तो सदन में कैसा नेता होना चाहिए? आप लोग झारखंडी हित और स्टूडेंट के हित में बात करने वाले नेता होना चाहिए कि ठीक ठाक है, सब आके बैठ के चले जा रहे हैं? झारखंड में जितने भी प्रॉब्लम्स है सबके बारे में यहाँ पे बात किया गया अभी, वो चीज़ सुन के भी बहुत अच्छा लगा। जी, और भी स्टूडेंट है, थोड़ा सा आप लोग भी आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजू कुमारी है। आज सदन पहुंचे हुए थे। हमेशा लगातार देखा गया कि सदन के अंदर स्कॉलरशिप के मुद्दे पर जो है मुखरता से सब कोई बातों को रखे। जयराम महतो बहुत बेबाक तरीके से रखे, हमने भी देखा सोशल मीडिया पूरा ट्रोलिंग वायरल है। छात्रवृत्ति को लेकर आप लोग बातचीत किए कि नहीं, सदन आए थे? नहीं, ऐसा तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूँगी कि मैं छात्रवृत्ति को लेकर के सारे विधायकों से नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए, ताकि मेरा हम लोगों का जन कल्याण हो सके, हम लोगों की आगे शिक्षा पूरी हो सके, जिस पे हम लोग अपना जीवन तय कर सके। ये मैं हर एक विधायक से, यहाँ के अध्यक्ष महोदय से भी विनम्र तरीके से कहना चाहूँगी। बहुत से बच्चे हैं जो मतलब स्कॉलरशिप के मतलब पे मतलब रहते हैं और मतलब उनका इंतजार करते हैं, वो स्कॉलरशिप आएगा तो एडमिशन करवाएंगे, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक साल से तो आए ही नहीं अच्छा, स्कॉलरशिप। नहीं, आप लोग जैसे कि अभी सदन के अंदर आते हैं, अमूमन तौर पर नेता लोग आते हैं, लेकिन आप लोग आए, थोड़ा सा इधर हो जाइए। नेताएं लोग आते हैं, लेकिन स्टूडेंट को बुलाने का मकसद है राजनीति से कोई जुड़ाव है क्या? राजनीति में जाना बिल्कुल चाहते जुड़ा, बिल्कुल जुड़ाव है, इसी से तो जुड़ाव है। हम लोग तो देखना चाहते थे कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं राजनीतिक में वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होती है या नहीं होती, तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी करप्शन हो रही है। यही तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। चीज़ें तो सिस्टमेटिक तरीके से है, हर एक कार्य पूर्ण रूप से करा जा रहा है, फिर भी करप्शन हो रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये हम लोगों को भी नहीं अच्छा, पता। विभागीय मंत्री तो वहाँ बैठे हुए थे, तो आप लोगों को पूछने का मौका नहीं मिला नहीं, ना? मौका नहीं मिला है, खाली देखने का मौका देखने का मौका मिला। कितना विधायक मंत्री को चीन पाए आप अंदर में? पहचान लगभग पाए? 4-5। कौन कौन?
हमारे श्री माननीय नागेंद्र महतो जी, माननीय श्री जयराम महतो जी, नीरा यादव और रविंद्रनाथ महतो, ये सबको हम अध्यक्ष देखे। थे। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ वर्तमान समय में इतने विधायक हैं, सबसे अच्छा विधायक कौन लगता है? जयराम महतो, क्योंकि क्यों? वो क्यों? हम लोगों के लिए आवाज उठा रहे, वो स्कॉलरशिप पे विशेष वही तो ध्यान दे रहे। बाकी तो हाँ, हम लोग की बातों को वही हम तो ये भी रखते बोल हैं। सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के भी जो विधायक है वो भी हमारे नागेंद्र ऊपर, महतो। हाँ, वो भी ध्यान दे रहे, लेकिन वो विशेष रूप से ध्यान दे रहे। नागेंद्र महतो जी भेंट की आप लोगों से? हाँ, की भेंट किए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, सबसे धन्यवाद। खिंचवाए अच्छा, एक मिनट, छोटा इधर आइए। मतलब अंतिम रूप से आप लोग जैसे युवा अगर बोलने में आगे आएंगे, अगर मुद्दाओं को समझेंगे, तो आप आगे आने वाले समय में जब आप कॉलेज में जाएंगे, अभी यहाँ से जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, क्या देख पाएँ, क्या समझ पाएँ? कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल पाए कि ठीक है, हम सदन के अंदर गए, यहाँ पे विधायक मंत्री को तो देखें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया ना कुछ? समझ में आया, चीजें कितने तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से होती है ये समझ में आया। कानून कैसे पास होता है, कानून कैसे पास होता है, उस पर कैसे कार्य होता है, उस पर कैसे वाद विवाद होते हैं, सब समझ में चलिए, आया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।